We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तमिलनाडु को लेकर आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा भूकंप आया है जिसने द्रविड़ पार्टियों की दशकों पुरानी द्वंद्व को पूरी तरीके से हिला दिया है। अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वैत्री कड़गम यानी कि टीवीके ने अपनी पहली ही विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने औपचारिक रूप से टीवीके को सरकार बनाने का समर्थन घोषित कर दिया है। डीएमके इसे पीठ में छुरा घोंपना बता रही है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल 2026 को हुए थे। 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। वहीं नतीजे 4 और 5 मई को आए और टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीवीके ने करीब 108 सीटें जीती या लीड की है। डीएमके बुरी तरह से हार गई है। कई मंत्रियों और सीएम एमके स्टालिन की अपनी सीट भी चली गई। वहीं बात करें अगर एआईएडीएमके की तो वो भी मजबूत स्थिति में नहीं रही। या द्रविड़ पार्टियों की बात करें जो कि डीएमके एआईएडीएमके की लगभग 60 साल पुरानी द्विपक्षीय राजनीति का अंत लग रहा है। वहीं आपको बता दूं कि थलापति विजय, जिन्हें पेरियार, अंबेडकर और सामाजिक न्याय की विचारधारा से जोड़कर देखा जाता रहा है, उन्होंने पेरंबर सीट से जीत हासिल की। टीवीके ने युवाओं, नए वोटरों और बदलाव चाहने वालों को आकर्षित किया है। कांग्रेस ने बड़ा ऐलान इस पर किया। एआईसीसी के तमिलनाडु के इंचार्ज गिरीश चौडनकर ने कहा है कि तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस विधायक दल, जो कि 5 एमएलए के हैं, उन्होंने टीवीके को पूरा समर्थन देने का फैसला कर लिया है। ये बड़ा जो है फैसला माना जा रहा है। आपको बता दूं कि कांग्रेस का पत्र साफ कहता है कि जनता ने टीवीके को स्पष्ट और मजबूत जनादेश दिया है। ये समर्थन सिर्फ सरकार बनाने तक नहीं बल्कि आने वाले लोकसभा, राज्यसभा और स्थानीय निकाय चुनावों में भी जारी रहेगा। वहीं शर्त क्या क्या है वो भी आपको बता दूं। दरअसल शर्त रखा गया है टीवीके किसी भी सांप्रदायिक ताकत, खासकर बीजेपी जैसी को गठबंधन में शामिल नहीं करेगी। ये शर्त रखे गए हैं। गठबंधन संविधान, सामाजिक न्याय, पेरियार और अंबेडकर के मूल्यों पर चलेगा, ये भी कहा गया है। कांग्रेस ने टीवीके हेडक्वार्टर जाकर विजय से मुलाकात भी की है। कल यानी कि 7 मई को विजय शपथ ग्रहण कर सकते हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से विजय पहले ही मुलाकात कर दावा पेश कर चुके हैं। वहीं आपको जानकारी दे दूं कि डीएमके की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। डीएमके प्रवक्ता सरवनान अन्नादुराई ने कांग्रेस को बैक स्टैबर यानी कि पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने तमिलनाडु की जनता और उनके जनादेश के साथ विश्वासघात किया है। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही ये फैसला लिया गया। डीएमके लंबे समय से कांग्रेस की सहयोगी रही है। वहीं 2021 में दोनों ने साथ चुनाव लड़ा था। आपको जानकारी दे दूं कि इंडिया ब्लॉक में भी उनका गठबंधन था। इस फैसले से राष्ट्रीय स्तर पर भी इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं डीएमके अब विपक्ष में बैठेगी और मजबूत विरोध की तैयारी भी कर रही है। ये फैसला कांग्रेस के लिए रणनीतिक है। टीवीके के साथ जुड़कर कांग्रेस तमिलनाडु में अपनी खोई हुई जगह वापस पाने की कोशिश कर रही है। टीवीके अभी 108 सीटों के साथ बहुमत से 10 सीटें कम हैं। कांग्रेस के 5 एमएलएज के बाद संख्या 113 हो गई है। बाकी लेफ्ट पार्टियां जिसमें सीपीआई, सीपीएम, वीसीके, ये सब समर्थन की उम्मीद है इन सबसे। वहीं विजय की पार्टी नए चेहरे, सिनेमा की लोकप्रियता और एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उठाकर सामने आई है। लेकिन सरकार चलाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि अनुभव की कमी है, प्रशासनिक नियंत्रण है और विपक्षी हमले भी हो सकते हैं। कांग्रेस कैबिनेट बर्थ और स्थानीय निकायों में हिस्सेदारी मांग रही है। वहीं राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या कुछ असर होगा वो भी आपको बता दूं। ये बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं संदेश माना जा रहा है। अगर टीवीके कांग्रेस गठबंधन टिका तो दक्षिण भारत में बीजेपी का रास्ता थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है।
वहीं डीएमके कांग्रेस ब्रेकअप से 2029 लोकसभा चुनाव के लिए नई समीकरण बन सकते हैं। तो आपको बता दूं कि तमिलनाडु में नया अध्याय शुरू हो रहा है। टीवीके और कांग्रेस का ये गठबंधन सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों पर टिका रहेगा या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, आपको एक्सपर्ट एडवाइस भी देंगे। लेकिन आपको बता दें कि सवाल ये है कि क्या डीएमके वापसी जो है वो कर पाएगी। आपके मन में जो भी राय हो, जो भी आपके विचार हो, लगातार कमेंट्स में बताते रहिएगा।